ये तीन औरतें तुलसी को भूल से भी जल ना चढ़ाएं, रूठ जाती हैं देवी लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वह तीन कौन औरतें होती हैं जिन्हें तुलसी को भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो विस्तार पूर्वक इस बारे में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिल सकें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आप सभी का स्वागत है। ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू के घर में होता है। प्राचीन घर में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है कि ये पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का पौधा कई प्रकार के रोगन का नष्ट करने वाला है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग और बीमारियां भी दूर होती हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया गया था। रोज़ अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्र खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर हो जाता है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गुणकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधों से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय समय रखते चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच भी लगाना चाहिए। आपके सोने के कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाकर उसकी परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजा में भूल कर भी ना करें, यह गलत काम। यानी कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खराब से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो नियम हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। तुलसी को हमेशा सुबह के समय तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ना जलाएं। भगवान विष्णु और उनकी आवाज लोगों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कटाई इन चढ़ाई तुलसी के पेड़ कभी वासी नहीं होते हैं। इस कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी के पात रखना ग्रहण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि लोगों को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती हैं, इस बारे में हम जानते हैं। तुलसी का पौधा बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं वो बिना तुलसी के भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं। उनके भोग में हमेशा तुलसी डाला जाता है। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए और इन्हें भगवान कृष्ण के साथ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव कहा गया है, अर्थात ये भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है और भगवान विष्णु की पूजा में तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तामसिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए या यह अशुभ फल देता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं अथवा जिस घर में बैठकर लोग मद्य का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप भी इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो घर में तुलसी का पौधा भूलकर भी ना लगाएं, वरना तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जो कि बुद्धि दिशा मानी जाती है, यानी कि बुद्ध दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी ज़मीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी को गमले में लगाते हैं तो घर की बरकत बनी रहती है। इसीलिए आपको तुलसी माता को कभी भी ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं तो आप गमले पर लगाएं, क्योंकि इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। उसी के साथ अगर आप ज़मीन पर तुलसी माता को लगाते हैं तो इससे वो फल प्रदान नहीं करती हैं। इसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ जाता है। इसीलिए गमले में ही तुलसी लगाएं, ज़मीन पर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दिक्कतों का सामना आप करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है तो उसे भी तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें।
जब द्रौपदी को वस्त्र हरण के लिए दुशासन उन्हें लेके गया था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में ना रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विश्राम कर रही थी और किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी। इसी कारण हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के द्वारा स्त्री भी पवित्र स्थान पर नहीं जा सकती, इसीलिए स्त्रियों को पवित्र स्थान पर जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान दें कि ये गलती आपसे ना हो। आजकल की औरतें ये बात जानती हैं, वो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये बात पता नहीं है तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जो औरतें मासिक धर्म में हैं उन्हें इस दौरान तुलसी माँ की पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरी स्त्री है चरित्रहीन स्त्री। तुलसी एक पट पौधा और इसकी पूजा केवल प्रतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जी हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि चरित्रहीन स्त्री को तुलसी माता का पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का रूप माना जाता है और यह कि इनकी पूजा केवल प्रतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो कई पुरुषों संग संबंध रखती है उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी है ऐसी स्त्री जिसके अंदर छल कपट भरा हुआ है और दूसरों का हित चाहती, उसे भी तुलसी माँ की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो इसका अशुभ फल ही उसे प्राप्त होगा। तुलसी के पौधे से जुड़े नियम, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जिन औरतों को मैंने बोला कि अगर वो ऐसी हैं तो उन्हें तुलसी माँ की पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं उन्हें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए अपने आप को प्रतिव्रता बनाकर रखें। मासिक धर्म के दौरान आपको तुलसी नहीं छूनी है। और तीसरा कि वह स्त्री जो छल कपट अपने अंदर रखते हुए दूसरों का नाश करने के बारे में, अहित करने के बारे में सोचती, उसे भी तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये थी वो 3 नियम वाली बातें जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ में भी आ गई हो। कमेंट में जय मां तुलसी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।